A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 business studies. As you know very well, we discussed a very important chapter of class 12 business studies, that is the chapter number 1, nature and significance of management. In this chapter, we already discussed the very important theoretical topic, that is what is management, what are the features of the management, what are the objective of management, what are the different aspect of the management, that is the advantage of management, importance of management. So in this video, first of all, we discuss the nature of management. It is a very important topic for your examination as well as for your revision purpose, because most of the student have a confusion regarding the nature of the management. Basically, nature of the management will be based on the three criteria, that is a management is science or is an art or is it will be treated as a profession. Basically most of the student have a confusion about it कि सर मैनेजमेंट इज़ अ साइंस है, कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, या फिर मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस दोनों है और प्रोफेशन भी है. सो इस पूरे टॉपिक को स्टडी करने के बाद वी ऑलमोस्ट कंप्लीट आवर डाउट्स. सो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द मैनेजमेंट. So let us start the today's topic. So some author regard to management as a science because there are well tested and experienced principle of management. Some author describe management as an art because more practice is required in the management. Because you can see that कुछ author का ये मानना है कि management एक science है क्योंकि उसमें कई तरह के tested और scientific principle applicable होते हैं, और कुछ author का ये भी मानना है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है क्योंकि उसमें मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि उसमें हम कोई भी काम, यू नो वेरी वेल, आर्ट का मतलब क्या होता है, टू डू द एनीथिंग इन अ बेस्ट वे. यू नो वेरी वेल, किसी काम को करने का 3 वे होता है, द गुड वे, बेटर वे एंड बेस्ट वे. गुड मतलब अच्छा कर रहे हो, बेटर मतलब दूसरों से अच्छा कर रहे हो, और बेस्ट मतलब सबसे बेस्ट वे कर रहे हो, आप दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते. सो मैनेजमेंट एक साइंस इसलिए लोगों का ये मानना है क्योंकि इसमें वेल टेस्टेड और एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं, और कुछ ऑथर्स का ये मानना है कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट. वाई इट इज़ एन आर्ट? बिकॉज इट रिक्वायर्ड मोर प्रैक्टिस. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आर्ट की कंसिडर में भी रखते हैं. एंड सम ऑथर कंसिडर दैट द मैनेजमेंट इज गोइंग टूवर्ड्स द पाथ ऑफ पोजिशन प्रोफेशंस. और कुछ मैनेजमेंट्स ऑथर्स का ये मानना है कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन. ये पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं हो पाए, लेकिन एक दिशा में चल रहा है प्रोफेशंस के. सो टू कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, वी मस्ट अंडरस्टैंड द फीचर्स एंड मीनिंग ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन. यानी कि हमें ये पहले डिसाइड करने से पहले कि मैनेजमेंट एक साइंस है, आर्ट है, या फिर एक प्रोफेशन है, उसको पहले कंक्लूड करने के लिए, उसको पहले पता करने के लिए वी हैव टू सफिशिएंट नॉलेज कि साइंस के क्या फीचर हैं, साइंस का क्या मतलब होता है, आर्ट के क्या फीचर्स हैं, आर्ट का क्या मतलब होता है, और फिर उसके बाद उन सबको कंपेयर करना विद द मैनेजमेंट फीचर्स एंड मीनिंग्स. सो वी हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द मैनेजमेंट. यानी मैनेजमेंट के नेचर एंड फीचर्स, बेसिकली उसके नेचर को पता करना कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, प्रोफेशन और आर्ट. उससे पहले हमें साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशंस के डिफरेंटली फीचर्स एंड मीनिंग्स को जानना ज़रूरी है, ताकि हम ईजिली मैनेजमेंट की मीनिंग एंड फीचर्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें. ओके, सो वन बाय वन लेट्स वी डिस्कस द फीचर ऑफ साइंस, फीचर ऑफ आर्ट्स एंड फीचर ऑफ द प्रोफेशन, एंड देयर आफ्टर वी कंपेयर वन बाय वन कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस और इज़ एन आर्ट और इज़ अ प्रोफेशन. Okay, the first one is a management as a science. So science can be defined as a systematic and organized body of knowledge based on logically observing findings, facts and events. यानी साइंस एक सिस्टमैटिक, एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें हम क्या करते हैं, लॉजिक यूज़ करके फाइंडिंग्स, फैक्ट्स और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. बेसिकली यानी हम कह सकते हैं कि साइंस की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है कि साइंस कैन बी अ डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स. ओके, साइंस comprises of exact principle which can be verified and it can be established cause and effect relationship. It means साइंस जो है वो एक एग्जैक्ट प्रिंसिपल होता है. एग्जैक्ट मतलब 100% एप्लीकेबल होता है, जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं,
और उनके कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं. सो with the help of these features we can easily say that कि management is a science. Because of management में भी एक organized system होता है, एक सिस्टमेटिक सिस्टम होता है, और उसमें भी हम फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट पे तभी पहुंचते हैं जब हम उसमें लॉजिकली ऑब्जर्व करते हैं, लॉजिकली उसमें पूरी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, और उसके बाद हम अपने फाइंडिंग पे पहुंचते हैं यस मैनेजमेंट इज अ साइंस और नॉट. ओके, सो these are the main feature and characteristics of the science. The number one is a systematic body of knowledge. Number two, science are based on experimentation. Number three, universal validity. So these are the three main characteristics and feature of science. So one by one we discussed the feature of science, and thereafter we compared these feature with the feature of the management. यानी हम इन सबको वन बाई वन स्टडी करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये फीचर्स मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल है. अगर तीनों ही फीचर मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होते हैं इट मीन्स मैनेजमेंट इज अ साइंस. अगर तीनों फीचर मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं होते हैं सो दीज मैनेजमेंट इज नॉट फुल्ली साइंस. और देखो बेसिकली मैनेजमेंट इज अ साइंस इज अ एग्जैक्ट प्रिंसिपल. साइंस के जितने भी प्रिंसिपल होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं. एग्जैक्ट मतलब 100% सिचुएशन में वो वेरीफाई किया जा सकता है और उनके कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप भी फाइंड आउट किया जा सकता है. ओके, सो द फर्स्ट फीचर्स ऑफ साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. In science, organized and systematic study material is available, which is used to acquire the knowledge of science. Like science and management, also there is availability of systematic and organized study material. So you can see that science एक systematic body of knowledge होता है जिसमें जितने भी knowledge given होती है वो एक systematic form में organized होता है. As it like in the management, you can see that कि management में भी जितने भी systematic नॉलेज गिवन होते हैं, स्टडी मटेरियल गिवन होते हैं. इफ़ यू कैन सी द सिलेबस ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडी, सो यू कैन सी दैट मैनेजमेंट विल बी introduced by to the student in line by line, in one by one. That is the first of all you will introduce about the nature and significance of the science, nature and significance of the management. Thereafter you will discuss about the principle of management, and thereafter we are talking about the number third and very important topic related to the management, that is the business environment. And thereafter we are talking about the five function of the management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. Okay, so this is the first feature of management. As you can see that the first feature of management, that is a systematic body of knowledge. The number second feature of science is a principle are based on experimentation. You know very well scientific principle are developed through the observation and then tested through the repeated experiment. यानी साइंटिफिक में जो भी प्रिंसिपल बनते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, वो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू बनते हैं, एक प्रॉपर टेस्टिंग के थ्रू बनते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनते हैं. ऐसा नहीं कि आज हम लोगों ने कोई भी प्रिंसिपल जनरेट किया और हमने फाइंड आउट कर लिया कि दिस इज़ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल. नो, साइंटिफिक प्रिंसिपल को डेवलप करने के लिए ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत होती है, टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है. The management principles are also developed through the observation and experiment, but since management deal with the human being and human behavior cannot be accurately predicted. If you are talking about the management, so you know very well management में हम लोग human being और human behavior को experiment करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं कि इस सिचुएशन में ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होगा, इस सिचुएशन में ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होगा. सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बींग्स मैनेजमेंट और द ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्शन, सो हम ये नहीं कह सकते कि वी आर 100% एक्यूरेट. दैट्स वाई जो प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, दिस इज द सेकेंड फीचर ऑफ द साइंस, इट इज़ पार्शली प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट. ओके, सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज इन एग्जैक्ट साइंस. मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस नहीं कहा जाता है, मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज इन एग्जैक्ट साइंस बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस दैट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट होता है, बट द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस, that is second feature of the science, that is a principle are based on experiment, are not present in the management because of the principle are जो scientific principle होते हैं, the scientific principle are based on experimentation, but the principle related to the management are not 100% accurate because these principle are deal with the human being and human behavior. That's why human behavior cannot be predict accurately. Okay, I hope it is clear. The first feature of science are fully present in the
management, but the second principle, that is the second feature of science, that is a principle are based on experimenter, are not fully present in the management. That's why management can be called an inexact science. Okay, the number third one is the universal validity. So you can see that scientific principle have universal application and validity. Management principle are not exact like scientific principles, so their application use is not universal. They have no modified according to given situation, so the feature of science is not present in the management. Universal validity means anything which are applicable everywhere. Okay, so when we are talking about the management principle, so management principle are those principle जिसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटीज़ नहीं होती, या हम कह सकते हो पर्सन टू पर्सन उस प्रिंसिपल को लेकर किसी प्रकार का कोई ना कोई डबल सजेशन होता है, या कह सकते हो टू वे होता है, जिनको लेकर लोगों की एक राय नहीं होती, एक मत नहीं होता, वन ओपिनियन नहीं होता, उनका मल्टी ओपिनियन होता है कि ये प्रिंसिपल यहाँ एप्लीकेबल हो सकता है, वहीं दूसरा बंदा कहता है नहीं नहीं यहाँ ये एप्लीकेबल नहीं हुआ तो वहाँ एप्लीकेबल होगा. सो दैट्स वाई यूनिवर्सल एक्सेप्ट वैलिडिटी की अगर हम बात करें या यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें, सो साइंटिफिक प्रिंसिपल आर हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी. साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होते हैं वो हर जगह अप्लाई हो सकते हैं, उनकी वैलिडिटी हर जगह होती है. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट प्रिंसिपल, so these do not have a universal acceptability and the validity. So this feature of science is not present in the management. So you can see that they are basically three features of the science, that is a systematic and well systemized organized system of organization of knowledge, systematic body of knowledge. Number second is a principle are based on experimentation. Number third universal validity. So you can see that ये तीनों principle या तीनों feature of science में अगर हम मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करें तो फर्स्ट फीचर दैट इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये पूरी तरह से मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है. प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, this feature of science is partially present in the management. And the number third is universal validity is not present in the management. So that's why you can see the conclusion given in your screen, that is on comparing the feature of science with management, we find that the one feature of science is present in the management whereas the two are not present. So management cannot be considered pure science or exact science, but we can tell is as an inexact science or social science. So we can see that and we can say that management is not pure science. So अगर आपने पूरी तरह से एनालाइज किया तो आपने फाइंड आउट किया कि मैनेजमेंट एक साइंस नहीं है, एक प्योर साइंस नहीं, एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है. मैनेजमेंट विल बी ट्रीटेड एज अ इनएग्जैक्ट साइंस और द सोशल साइंस. So you can see the diagram. Management is a science. The first feature of science which is also present in management, that is a systematic body of knowledge. Features of science partially present, that is a principle are based on repeated experiment. And number third feature of principle, that is feature of science which is not present in management, that is a universal validity. ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा feature of science पूरी तरह से present होता है management में, that is a systematic body of knowledge. कौन सा partially present होता है, that is a based on experiment. और कौन सा पूरी तरह से present नहीं होता management में, that is a universal validity. So हम लोगों ने first फीचर को ईजिली एनालाइज कर दिया है कि मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है. एंड व्हाट आर द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस, इट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस. इसके रीज़न क्या है? यू नो वेरी वेल. लेट्स वी डिस्कस द मैनेजमेंट एज एन आर्ट. सो यू नो वेरी वेल, हमने जिस तरह से कहा कि मैनेजमेंट एक साइंस है, सो यू कैन सी दैट मैनेजमेंट इज़ नॉट फुल्ली साइंस, इट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस और द सोशल साइंस. उसी तरह से मैनेजमेंट क्या पूरी तरह से एक आर्ट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ट डिसाइड करने से पहले, मैनेजमेंट को एक आर्ट की तरह डिसाइड करने से पहले वी कैन लर्न अबाउट ऑल द फीचर्स ऑफ द आर्ट ऑल्सो, जस्ट लाइक एज इट इज साइंस. सो आर्ट कैन बी डिफाइंड अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन. बेसिकली आर्ट के क्या फीचर होते हैं? आर्ट एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जिसके लिए स्किल, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ताकि हम परफेक्शन, अपने कामों में परफेक्शन ला सकें. सो आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्ड स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन. ओके, सो आर्ट को हम क्या कह सकते हैं? एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके लिए स्किल की ज़रूरत होती है, कौशल की,
क्रिएटिविटी यानी कि नई नई चीज़ों को इनोवेट करने की, एंड परफेक्शन मतलब किसी काम को बार बार करने से क्या हो जाएगा, उस काम में हम परफेक्ट हो जाएंगे और उस काम में कोई एरर नहीं होगा या किसी भी तरह का कोई डेविएशन कैलकुलेट नहीं हो सकता. Okay, so what are the feature of the art? The main feature of the art are, the first one is a systematic body of theoretical knowledge. So you can see that the first feature of art is systematic body of knowledge or existence of theoretical knowledge. In every art there is a systematic and organized study material available to acquire theoretical knowledge of the art. You know very well, जब भी हमें किसी भी आर्ट को सीखना पड़ता है, लाइक म्यूज़िक की बात करें, चाहे डांसिंग की बात करें, चाहे हम किसी भी आर्ट्स की बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो यू नो वेरी वेल उस पूरे आर्ट को सीखने के लिए, एडॉप्ट करने के लिए आपको उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में जानना पड़ता है. सो दैट्स वाई आर्ट के लिए सबसे पहला फीचर होता है आर्ट का सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दैट इज एग्जिस्टेंट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. सो फॉर एग्जाम्पल वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट रेंजेस आर अवेलेबल इन म्यूज़िक. म्यूज़िक से रिलेटेड कई तरह के रागास अवेलेबल हैं, उस पर कई तरह की बुक्स अवेलेबल हैं कि हम किस तरह से कौन सा राग अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सा राग है. ओके, सो द फर्स्ट फीचर इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट. येस, द फर्स्ट फीचर आर प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट. इन मैनेजमेंट आर ऑल्सो देयर इन द सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज which can be help in acquiring managerial studies. So this feature of art is present in management also. यानी कि ये पहला फीचर जो है आर्ट का ये प्रेजेंट होता है. किस में प्रेजेंट होता है? मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी एक प्रॉपर थ्योरेटिकल कोर्स वर्क होता है. जैसे आप पढ़ रहे हो मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, यू कैन सी दैट होल सिलेबस ऑफ द मैनेजमेंट. योर बिजनेस स्टडीज पार्ट ए totally depend on the management, that is nature and significance of the management, principle of management, business environment, planning, organizing, staffing, directing and controlling. So you can see that पूरा आप business study class 12 में आप क्या पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट के बारे में तो पढ़ रहे हो. So हम कह सकते हैं ना कि मैनेजमेंट के लिए भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, एज लाइक इट इज एन आर्ट. सो द फर्स्ट फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो. द सेकेंड वन इज अ personalized application. So what is personalized application? Let's discuss it. In the field of the art only theoretical knowledge is not enough. Every artist must have a personal skill and creativity to apply that knowledge. For example, all musicians learn some ragas, but they apply these ragas according to their personal skill and creativity, which makes them different. So you can see that आर्ट में जैसे कि एक सेक्शन इसमें चूज़ किया गया जैसे म्यूज़िक. सो यू नो वेरी वेल, म्यूज़िक के लिए पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज लेना पड़ता है कि म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक में कितने राग हैं, उस राग को लेने के लिए क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है, आप उसके बारे में एक थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करते हो. उसी तरह से इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स, वी कैन से डैट कि इनका एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है. यानी हम पहले थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं म्यूज़िक का, उसके बाद हम उस राग को अपने स्किल के अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर में लाते हैं. जैसे एक म्यूजिशियन का काम क्या होता है, पहले सीखना कि म्यूज़िक हम कैसे प्ले कर सकते हैं, फिर उसको बाद में गिटार पे या कीबोर्ड पे प्ले करना. इट इज़ अ डिफरेंट थिंग्स. सो स्किल पहले समझना, फिर उस स्किल को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना इज़ टोटली डिफरेंट. सो आर्ट में ये इंपॉर्टेंट होता है. आर्ट में फर्स्टली यू विल टेक द थ्योरेटिकल नॉलेज, एंड थ्योरेटिकल नॉलेज नॉट इनफ. थ्योरेटिकल नॉलेज इनफ नहीं है. आपको ये पता चला है कि राग कितने होते हैं, कीबोर्ड में कौन से बटन से क्या होता है. जैसे आप कंप्यूटर चलाने की ट्रेनिंग लेते हो, तो कंप्यूटर के लिए पहले एक थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हो, कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स हैं, उसमें कौन सा पार्ट कौन सा हेल्प करता है. सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं है ना, आपको कंप्यूटर प्रैक्टिकली आना भी तो चाहिए. दैट्स वाई उसी तरह से मैनेजमेंट में भी सेम थिंग्स अप्लाई होती है. In the management also, all manager learn same managerial theories and principle, but their efficiency depend on how well they use these principle under the different situation by applying personal skill and creativity. So this feature of art is also present in management. So you can see that personalized application, the second feature of our arts, is also present in the feature of management. Why? Because management में भी हम पहले थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं. जैसे यू कैन सी दैट द सिलेबस ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़, तो आप पूरे बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस देखो तो आप पहले थ्योरेटिकल नॉलेज लो. जब आप जॉब करने जाओगे तो आप इसी नॉलेज को, इसी प्रिंसिपल को अपनी क्रिएटिविटी और अपने स्किल के अकॉर्डिंग अप्लाई करोगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर से बेटर या बेस्ट वे में रिजल्ट दे कर दोगे. सो
you can see that personalized application is the main most important feature of the art, as well as it is also most important feature of the management. That's why the second feature of art is also present in the management. The third one is a based on practice and creativity. The third feature of art is the based on practice and creativity. So we can say that the artist required regular practice of art to become more fine and perfect. Without practice, artists lose their perfection. Art requires creative and practice. Artist must add his creativity to the theoretical knowledge he has learned. एक आर्टिस्ट है, जैसे म्यूजिशियन है या सिंगर है या डांसर है, अगर वो किसी डांस को सीखने के बाद या किसी म्यूज़िक को सीखने के बाद या फिर किसी भी प्ले को किसी भी रोल को प्ले करने के बाद अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्रिएटिविटी नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपना परफेक्शन लूज़ कर दोगे. उसी तरह से सेम एज इट इज़ in the management, same way with the experienced manager also improve their managerial skill and efficiency. So this feature of art is also present in the management. So you can see that कि art is totally depend on the practice and creativity. अगर आप एक अच्छा ड्राइंग बनाते हो तो ड्राइंग लगातार बनाते रहना चाहिए, उसमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और उसमें क्रिएटिविटी लाते नहीं चाहिए, ताकि आपका आर्ट्स जो है, आपकी जो स्किल है और परफेक्ट हो और फन और फिनिशिंग हो और अच्छी हो. आई होप व्हाट आई एम सेइंग कि कोई भी काम करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड इट ऑल्सो एस्टैब्लिश अ क्रिएटिविटी. अगर आप किसी काम को बार बार करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हो और आप उसमें क्रिएटिविटी ला देते हो. आपका देखने का नज़रिया दूसरों से अलग होता है. उसी तरह से मैनेजमेंट में भी जो मैनेजर्स होते हैं, डिफरेंट मैनेजर्स, अगर आप नॉर्मल मैनेजर्स को देखो जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो उनकी स्किल और एफिशिएंसी में काफ़ी कमी होगी, काफ़ी डाउन होगा. बट व्हेन यू सी द एक्सपीरियंस मैनेजर, सो यू कैन सी दैट द मैनेजरियल स्किल एंड एफिशिएंसी, उनके अंदर एक मैनेजरियल स्किल होगा, एफिशिएंसी होगा, ताकि वो अपने काम को दूसरों से बेटर कर सकते हैं या सबसे बेस्ट कर सकते हैं. और हम कह सकते हैं ही इज़ अ गुड मैनेजर एज कम्पेयर टू द अनदर मैनेजर, या हम कह सकते हैं ही इज़ द बेस्ट मैनेजर. वाई? बिकॉज वो एक एक्सपीरियंस्ड है, उसने अपने जितने नॉलेज हैं, जितनी चीज़ें हैं, उनको न सिर्फ थ्योरेटिकली गेन किया है बट कि प्रैक्टिकली इम्प्लाइड भी किया है, एज वेल एज उसको बार बार वो प्रैक्टिस भी करता है, क्रिएटिव करता है. So it is very important. Okay, so you can see that the three feature of art, the first one is a well organized system of body, that is a systematic body of knowledge, is also present in the management. The second one is a personalized application, it is also applicable in the feature of management. And number third is based on practice and creativity, it is also present in the management. So we can say that management is an art. That's why you know very well it is a very important definition related to the management in the trading concept. There are basically two concepts of the management, traditional concept and modern concept. So when we are talking about the traditional concept of management, जब हम management के traditional concept की बात करते हैं, तो we can say that management is an art getting things done by others. यानी दूसरों से काम कराने की कला को management कहते हैं. दूसरों से काम करना, दूसरों से काम निकलवाना, that is known as the management. So management is a प्योर आर्ट. अगर हम साइंस की बात करते हैं, मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्योर साइंस, इट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस, बट मैनेजमेंट इज़ अ प्योर आर्ट बिकॉज ऑल द फीचर ऑफ द आर्ट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट. सो ऑन कंक्लूजन वी कैन से दैट on comparing the feature of art with the management, we find all the feature of art and art science are present in the management. So we can कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाई अदर. देखिए भी ये लाइन आ भी गई यहाँ पर कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाई अदर्स, यानी दूसरों से काम कराने की कला को क्या कहते हैं, कला मीन्स आर्ट को क्या कहते हैं, दैट इज़ अ मैनेजमेंट. सो यू कैन सी दैट if we are talking about the management as a science, so you know very well management is not a pure science, it is a social science. But when we are talking about the management as an art, so we can say that management is a pure art. So the next point of this chapter is management, both science and art. So you can say that with the figure, management is both science as well as art. Like science is a systematic and well organized body of knowledge, and like art it required personal skill, creativity and practice to apply such knowledge in the best possible way. साइंस क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. बट उसी के अगर हम बात करें आर्ट की, तो आर्ट के लिए पर्सनल स्किल की ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. साइंस एंड आर्ट आर नॉट इन कॉन्ट्रास्ट
to each other. Both exist together in every function of management. Please note down this line in your copy. साइंस एक दूसरे को कट नहीं करती, दूसरों के अपोजिट नहीं है, कॉन्ट्रास्ट नहीं है, दोनों की कॉम्प्लीमेंट्री. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द साइंस एंड आर्ट, सो कोई भी थिंक चीज़ साइंस भी होती है, आर्ट भी होती है. हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ साइंस है बट आर्ट नहीं है, या कोई चीज़ आर्ट है बट वो साइंस नहीं है. साइंस एंड आर्ट आर नॉट इन कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर, ये दूसरों के अपोजिट नहीं होती है. बोथ एग्जिस्ट टुगेदर इन द एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. दोनों ही फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में इक्वली एप्लीकेबल होती है. जैसे अगर हम बात करें प्लानिंग की, तो प्लानिंग के लिए साइंस की भी ज़रूरत है, आर्ट की भी ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजिंग के लिए भी, स्टाफिंग के लिए भी, डायरेक्टिंग के लिए एंड कंट्रोलिंग के लिए. यानी व्हेन वी आर talking about the function of the management, so science as well as the art both exist together in the every function of management. So management is both science and art. अगर इससे related अगर आपसे कोई पूछे, so you can say that management is a science because management is a systematic body of knowledge and it is based on the repeated experiment. And management is an art, so we can say that management is a systematic body of knowledge, personalized application and based on practice and creativity. So you can see that they are basically most important topic of the class 12th business study, that is the management is a science or it is an art. So we can say that, we can see that management is a science, but all the feature of the science are not applicable in the management. अगर आप प्रीवियसली हेडिंग्स देखें, सो यू कैन से दैट मैनेजमेंट के बेसिकली साइंस के बेसिकली तीन फीचर होते हैं. फर्स्ट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. सेकंड, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट. एंड नंबर थर्ड, यूनिवर्सल वैलिडिटी. सो द फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस, दैट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इज फुल्ली प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, सो मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल हैं उसमें कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल हैं जो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू फॉर्म किए गए, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क एंड इक्विटी और स्प्लिट द क्रॉप्स, कोऑर्डिनेशन. सो ऑल द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट और द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट, ये सब के सब रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं पे बेस्ड होते हैं. बट कुछ प्रिंसिपल ऐसे भी होते हैं जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में अप्लाई नहीं हो पाते. But when we are talking about the scientific principle like a gravity rule, so gravity rule चाहे कुछ भी हो 100% एप्लीकेबल होगी, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में बात करें, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. बट मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रिंसिपल बेस्ड नहीं होते, उनमें कभी कभी कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं. दैट्स वाई द सेकेंड फीचर ऑफ द साइंस, दैट इज बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, इज नॉट फुली प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट. But when we are talking about the universal validity or universal acceptability, so management के जितने प्रिंसिपल हैं, जो थिंकर्स हैं, you can see that बेसिकली आपके कोर्स में दो प्रिंसिपल दिए हुए हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट जिसमें आप F.W. टेलर ने दिया है, और जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इट इज़ गिवन बाय द हेनरी फोर्ड. सो यू कैन सी दैट दो लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अलग अलग पर्सनस के लिए, सिचुएशन के लिए अलग तरह के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए. जैसे जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, वो जनरल एटमॉस्फेयर में अप्लाई होते हैं. वेयर एज फैक्ट्री मैनेजमेंट की बात करें, प्रोडक्शन एरियाज़ की बात करें, तो वहाँ पर वहाँ पर बेसिकली हम लोग कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं, वहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं, दैट इज़ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ओके, so the universal validity regarding the feature of management, that is a feature of science, it is not present in the management. basically अगर हम ये कहें तो universal validity पूरी तरह से अप्लाई नहीं होती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के लिए. that's why management is not a pure science, it is an inexact science and a social science. if we are talking about the management as an art, so we can say that they are basically three feature of the art. Systematic body of knowledge, it is present in the management. Personalized application, it is also applicable in the management. And number third is based on practice and creativity, it is also present in the management. So management is a pure art, but it is not a pure science, because you can see that management science के सिर्फ दो ही फीचर अवेलेबल होते हैं. यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी आर नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट. यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी कहाँ अप्लाई होती है मैनेजमेंट के लिए. सो दैट्स वाई टू फीचर ऑफ द साइंस and all feature of the arts are present in the management. That's why we can say that
management is a social science, inexact science, impure science, and as pure art. Okay, so in today's video we discussed the very important topic, that is the nature of management, that is a management is a science or it is an art or both. And we can find that management is a social science, inexact science or impure science, but it is a pure art. In the next video we will talking about the management as a profession, which type of the feature of the profession are present in the management, or which types of the feature of profession are not present in the management, in the next video. Okay, so आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.